हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए पॉलिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन होंगे रिलेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं। देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायर होती है 35। मैक्सिमम एज के बारे में भारत के संविधान में नहीं बताया गया है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 में। ठीक है, और इनके इलेक्शन के बारे में बताया गया आर्टिकल 54 में, और इनका इलेक्शन किस तरह से होगा ये बताया गया आर्टिकल 55 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किन में? तो ये शक्ति निहित होती है भारत के प्रेसिडेंट में। ठीक है, राष्ट्रपति में। और आपको ये भी याद कर लेना है कि जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है ऑफिस का, ये बताया गया है आर्टिकल 56 में। और इनकी एलिजिबिलिटी और इनके री इलेक्शन के बारे में बताया गया आर्टिकल 57 में। सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है इम्पीचमेंट के बारे में, तो ये बताया गया आर्टिकल 61 में। और जो इनको शक्ति प्राप्त होती है क्षमा याचना देने की, ये आर्टिकल 72 में बताया गया है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे दिया हुआ संसद, तो संसद इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है लोकसभा, तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है। दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रपति होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? देखिए, मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि मिनिमम एज रिक्वायर है 35। मैक्सिमम एज की कोई बात नहीं कही गई है भारत के संविधान में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में दिल्ली एवं पौंडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो 70वां यानी कि 70th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं। देखिए, भारत के संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि एक इंसान कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, वो कितनी बार भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन वन, लोकसभा में 2, ठीक है, तथा राज्यसभा में 12। तो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए, आपको एक चीज़ और याद कर लेनी है। जो इम्पीचमेंट मैंने बताया कि आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है, महाभियोग जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आर्टिकल 61 में बताया गया इम्पीचमेंट के बारे में। और आर्टिकल 65 में ये बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे अगर जो है राष्ट्रपति ऑफिस में नहीं है तो। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। और ओथ के बारे में मैंने बताया कि राष्ट्रपति के ओथ के बारे में बताया गया आर्टिकल 60 में। ओथ मतलब शपथ। ठीक है, और शपथ के बारे में भारत के जो संविधान है उसके शेड्यूल 3 में बताया गया है शपथ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 331। ठीक है, आर्टिकल 331। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 80 के पार्ट 1 के का में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप चाहें तो जीके ओशन का एप्लीकेशन
डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्विज़ भी वहाँ पे अपलोडेड हैं, तो आप क्विज़ दे करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा आर्टिकल 123 में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और आपको ये भी याद कर लेना है, आर्टिकल 143 में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सके। ठीक है, वहाँ से सलाह ले सके, आर्टिकल 143 में। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, जो कि मैंने आपको बताया। यह शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ये शक्ति होती है 5 प्रकार की। ठीक है, 5 प्रकार की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट लगाया जाता है, यह किस सदन में पहले लाया जाता है? तो देखिए, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी एक में। ठीक है, ऐसा बताया नहीं गया, चाहे लोकसभा में पहले आ जाए या राज्यसभा में पहले आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, यह पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, आपको पता है कि जो भारत का संविधान है वो कई देशों के संविधान से मिल करके बना गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, तो ये किस संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन ये भारत का है। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? तो ये करते हैं कौन? संघीय संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? मैंने आपको बताया कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ये आपको अच्छे से याद कर लेना, मैं हमेशा से आपसे कहती हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? ज्वाइंट मीटिंग की बात हो रही है, तो ये बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। देखिए, बुलाते तो राष्ट्रपति हैं मगर उनकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आर्टिकल है 108, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले किसे त्यागपत्र देता है? तो ये त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का एक भाग है परंतु उनके महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा राज्यों की विधानसभाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार प्राप्त होती हैं? तो ये होती हैं 3 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। गवर्नर की बात हो रही है। क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसके पद पर कौन संभालता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उनके पद को संभालते हैं उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला दिया हुआ है कि कम से कम आयु 35 होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है। लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये आवश्यक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये किसको होता है? ये होता है राष्ट्रपति को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर
करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मैंने डिस्कस किया था, तो आप वीडियो को अगर ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और मैंने बताया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है, और किस प्रकार से इनका इलेक्शन होता है इसके बारे में आर्टिकल 55 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला दे रखा है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है, बिल्कुल सही है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में बताया गया है, अभी हमने डिस्कस किया, ये भी सही है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, ये नहीं है। आर्टिकल 61 में ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति के बारे में बताया गया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्यकाल समाप्त होने पर और त्यागपत्र देने पर। तो यानी कि ऑप्शन ए और बी हमारा हो जाएगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। आखिरी क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 52 में, ठीक है। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।